हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटी नेट इकोनॉमिक्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे जो परसेंटाइल में हमें कट ऑफ देखने को मिल रही है उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स की ओर से यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि जिन सब्जेक्ट का एग्जाम दो या दो से ज्यादा शिफ्ट में कंडक्ट करवाया जाता है उसके लिए परसेंटाइल स्कोर निकाला जाता है। सो उसमें आपको ये एग्जैक्टली पता नहीं चलता कि हमारी जो फाइनल हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है उसमें हमारे कितने मार्क्स जो है वो पेपर वन में हमें देखने को मिले हैं और पेपर टू में देखने को मिले हैं। सो अगर हम लोग इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की बात करें तो इस बार फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स का जो यहाँ पे एग्जाम था वो भी दो शिफ्ट में कंडक्ट करवाया गया है, जिसकी वजह से परसेंटाइल स्कोर हमें देखने को मिल रहा है और बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पेपर वन में परसेंटाइल स्कोर क्या है, पेपर टू में परसेंटाइल स्कोर क्या है और ओवरऑल यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर क्या है। तो देखिए, अब स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि ये जो परसेंटाइल स्कोर है इसको कैसे हम लोग परसेंटेज में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। सो देखिए कि इसको हम लोग परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे पास एज सच कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो मोर ओवर यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन है जो कि आप लोग यहाँ पे कर सकते हो कि जो रिस्पॉन्स शीट आप लोगों ने अपनी डाउनलोड की है और जो फाइनल आंसर की एनटीए ने यहाँ पे हमें दी थी एक हफ्ते पहले, उनको ही आप लोग मैच करके देख सकते हो कि हमारे कितने मार्क्स हैं। एज पर दीज मार्क्स हमें हमारा कितना परसेंटाइल स्कोर देखने को मिल रहा है। बस यही एक रास्ता है जिससे हमें पता चल सकता है कि एक्चुअल में कितनी परसेंटेज के ऊपर एनटीए ने इस बार जो है वो नेट और जेआरएफ जो है वो कट ऑफ निकाली है। तो इसके लिए यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो कि जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे नेट या जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो कि हमारे इतने मार्क्स हैं, एज पर 20 मार्क्स हमें इतना परसेंटाइल स्कोर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो उससे ही थोड़ा बहुत आइडिया होगा, अदरवाइज यहाँ पे कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसको कि अप्लाई करके हम लोग यहाँ पे आपका जो स्कोर है एक्चुअल में वो निकाल सके कि एक्चुअल में कितनी परसेंटेज के ऊपर उन्होंने नेट और जेआरएफ यहाँ पे डिसाइड किया है। सो परसेंटाइल और परसेंटेज में भी बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं। तो देखिए, उन्होंने आपको परसेंटाइल का यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया है कि जो परसेंटाइल स्कोर निकाला गया है एनटी की ओर से वो कैसे निकाला जाता है। परसेंटाइल स्कोर के लिए वो क्या करते हैं, 100 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपियर्ड इन दी सेशन विद रॉ स्कोर इक्वल और लेस देन दी कैंडिडेट, यानी कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके मार्क्स जितने आपके थे उसके इक्वल थे या फिर उससे कम थे। वो आएगा यहाँ पे न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में आ जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स ने आपके सब्जेक्ट का एग्जाम दिया था, यानी कि अपेयर कितने स्टूडेंट हुए हैं। सो अपेयर में तो आ जाएगा 29284, क्योंकि इतने स्टूडेंट्स यहाँ पे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में अपेयर हुए हैं। और ऊपर क्या आएगा, ऊपर आ जाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स या तो आपके इक्वल है, जितने आपके थे उतने ही, या फिर आपसे कम है। तो ऐसे यहाँ पे जो परसेंटाइल स्कोर है वो निकाला जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि कैसे परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करें, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं कर सकते आप लोग। रिस्पॉन्स शीट और फाइनल आंसर की को मैच करिए कि एज पर द फाइनल आंसर की कितने आपके मार्क्स जो है वो बन रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली कितना आपका परसेंटाइल स्कोर बन रहा है। सो आई थिंक ये अराउंड 186 186 के ऊपर ये परसेंटाइल स्कोर है। 186 मार्क्स के ऊपर इतना परसेंटाइल स्कोर है। बाकी आप लोग यहाँ पे जिनका जेआरएफ या नेट क्लियर हो चुका है वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि हमारे एज पर फाइनल आंसर के इतने मार्क्स बने थे एंड एज पर दीज मार्क्स हमें इतना परसेंटाइल स्कोर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे कुछ एक स्टूडेंट्स बोल भी रहे थे कि यहाँ पे जैसे कि इन्होंने लिखा, सुनील नाइक जी ने टेलीग्राम ग्रुप में लिखा है उन्होंने कि उनके एज पर फाइनल आंसर की 192 टू 194 मार्क्स बन रहे थे और उनका जो परसेंटाइल स्कोर आया है फाइनल रिजल्ट में उतने ही परसेंटाइल स्कोर के ऊपर इस बार ईडब्ल्यूएस का जेआरएफ गया है। यानी कि एज पर दिस इनके अकॉर्डिंगली अगर हम माने तो ईडब्ल्यूएस का जो जेआरएफ है वो इस लिमिट में गया है 192 या 194 मार्क्स के ऊपर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो जेआरएफ है हमें देखने को मिला है। सो अराउंड यहाँ पे हमें जो है वो पिछले के कंपैरिजन में 8-10 नंबर का जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है। रेस्ट आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में देखिए, बताइए कि कितने आपके मार्क्स हैं, चाहे क्वालिफाई हुआ है चाहे क्वालिफाई नहीं हुआ, आप बता सकते हो कितने मार्क्स हैं एंड एज पर दीज मार्क्स हमारा तो इतना स्कोर बन रहा है। बाकी यहाँ पे जिनका नहीं हुआ तो आप भी जो है वो डिसहार्टेड ना होइए, क्योंकि आफ्टर 60 डेज एज पर द डेट शीट जो कि हमें एनटी ने बताई थी कि 13 ऑफ जून से वो यहाँ पे जून अटेम्प्ट के लिए
जो है वो डेट्स रखने वाले हैं। तो एज़ पर दीज़ डेट्स अगर हम लोग इन्हीं डेट्स को मानें तो ज़्यादा समय नहीं है। आफ्टर 2 मंथ्स दोबारा से उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है। तो ज़्यादा अभी चिंता ना लीजिए कि हमारा हुआ नहीं है, दूसरा अटेम्प्ट हो गया, तीसरा अटेम्प्ट हो गया। तो यहाँ पे ये मत सोचिए कि इतने अटेम्प्ट हो गए, बस ये सोचिए कि अगला जो है वही लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है, उसी में अपना 100% देना है। तो बस आज की इस वीडियो में यही मैंने आपके साथ शेयर करना था, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे लगातार परेशान हो रहे कि कैसे पता चले कि कितने मार्क्स से वो यहाँ पे रह चुके हैं। तो यही मैंने आपको एक इसका सॉल्यूशन बताया कि इससे ही आपको पता चल सकता है कि फाइनली हमारा स्कोर क्या था, एंड एज पर द स्कोर हमारा परसेंटाइल स्कोर यहाँ पे कितना बना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।